आज के इस शानदार से प्लेटर को देखकर अच्छे से समझ में आ रहा है कि आज बनने वाले मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की एक डिश है जो है फलाफल, पिटा ब्रेड और हमस। बहुत ही शानदार रेसिपी है जिसे हम अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। हमस एक तरह की छोले से बनी हुई डिप होती है और इसी के साथ ही जो पिटा ब्रेड होती है वो मैदे से बनी हुई ईस्ट के साथ एक ब्रेड बनाई जाती है जिसे आज हम तवे पर सेक कर बनाएंगे ताकि सबके लिए इजी हो। इसे बेक करके बनाया जाता है और इसके साथ ही फलाफल होता है वो चने से ही बना हुआ एक पकौड़ा होता है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसे कैसे सर्व करना है वो आगे की रेसिपी में बताऊंगी, तो रेसिपी के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले पिटा ब्रेड की तैयारी करते हैं। तो पिटा ब्रेड के लिए हमें ईस्ट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ईस्ट यूज़ किया है जो नॉर्मली ईस्ट से ही बनाई जाती है ये रेसिपी। आप चाहें तो इसे सोडे और दही के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 300 ग्राम मैदा लिया है, उसमें मैंने 6 ग्राम ईस्ट ली है और 2 चम्मच चीनी गुनगुने पानी में डाल के पहले घोल लिया है और मैदे के अंदर अब थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। और जब ईस्ट इस ढंग से फ्रॉदी हो जाए तभी हमें काम में लेनी है, अदरवाइज़ उससे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखिए कि अच्छे से फ्रॉदी हो गई है। तो अब हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। बहुत शानदार सी रेसिपी है। बनाने में इसके लिए हमें 4 चीज़ें बनानी होगी, लेकिन खाते समय इसे आप 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। सिर्फ हमस के साथ भी पिटा ब्रेड को सर्व किया जा सकता है, सिर्फ फलाफल और हमस के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। तो इसे सर्व करने का तरीका भी मैं आगे बताऊंगी कि किस ढंग से आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब मैंने एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है और इसे गर्म जगह पर हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब हमें हमस बनाना है, उसके लिए पहले हमें ताहिनी पेस्ट बनाना है। तो ताहिनी पेस्ट बनता है तिल के जो सफ़ेद तिल होते हैं उससे और ऑलिव ऑयल से। तो सबसे पहले मैंने 3 चम्मच तिल लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से सेक लिया है। तो इसे ड्राई रोस्ट ही करना है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको एक पेस्ट सा बनाना है हमें। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पहले ये पिसेगा, थोड़ा दरदरा सा रहेगा और फिर जब ये तेल अपना रिलीज़ करेगा उस समय हमें इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करना है। तो जब तेल रिलीज़ करता है तो ये खट्टी सी इसमें बाइंडिंग सी आ जाती है। इस समय हमें इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करना है। तो मैंने 3 चम्मच इसमें तेल डाला है और एक बार फिर मिक्सर ग्राइंडर को चला लेंगे तो हमारा ताहिनी पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसे एक अलग बॉल में हम निकाल लेते हैं। तो हमस बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए चने। तो मैंने 1 कप उबले हुए चनों को बॉईल कर लिया है अच्छे से। जब तक देखिए अच्छे से मैश हो रहा है, जैसे हम सब्जी बनाते हैं जितना मैश करने के लिए हमें चाहिए बस वैसे ही हमें बॉईल करना है। तो 5-6 सीटी आने तक मैंने उबाल लिया था। अब जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है उसमें हमस बनाते समय इसके छिलकों को उतारा जाता है, जो मैंने भी काफ़ी हद तक उतारे हैं। अगर कुछ रह गए हैं तो बात अलग है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रेसिपी में उतारा जाता है। तो मैंने बहुत से छोले के छिलकों को अलग कर लिया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालना है और जो छोले का पानी है वो भी हमें यूज़ करना है, तो उसे फेंकना नहीं है। इसमें 7-8 कली मैंने लहसुन डाला है, तो लहसुन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा भुना हुआ जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हरी मिर्च। और अभी इसको पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो इसमें थोड़ा सा मैंने छोले का पानी डाला है। इसके साथ ही जो ताहिनी पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। यहाँ पे लेमन जूस इसमें ज़रूर से डाला जाता है, तो आप बनने के बाद मिक्स कर सकते हैं मेरी तरह, या फिर इस समय भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल छोले पीस के एकदम तैयार हो गए हैं। और जब इस ढंग से इसका पेस्ट बन जाए तो इसका मतलब ये हमारा हमस बन के रेडी है। तो इसे एक अलग बॉल में निकाल लेंगे और इसमें लेमन जूस हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है, उसी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम फलाफल की तैयारी करते हैं। तो फलाफल बनाया जाता है सिर्फ भिगोए हुए छोले से। तो जो छोले मैंने पहले से भिगो के रखे हैं 6-7 घंटे के लिए, उसे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लिया है। उसके साथ ही अब कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया, साबुत धनिया डाला है। अगर हरा धनिया आपके पास हो तो आप वो डालिएगा।
और इसके साथ ही थोड़ा भुना हुआ जीरा, एक प्याज, 2 हरी मिर्च और 8-10 कली से ज़्यादा यानी 10-12 कली मैंने लहसुन लिया है। तो लहसुन आप इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप जितना डालना चाहें अच्छे से डाल सकते हैं। इसके साथ ही कुछ मिंट की पत्तियां डाली है मैंने और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके साथ ही कुछ काली मिर्च और 3 लौंग डाले हैं। ये डालना ऑप्शनल है, ट्रेडिशनल रेसिपी में नहीं जाता है, लेकिन अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगा था। और साथ ही लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाला है मैंने। अब इसे हमें बिना पानी डाले हुए पीसना है, तो ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, तो इसे पीसते समय प्रॉब्लम होगी हमें, तो इसे पल्स मोड पे ही पीसना है। और अगर बहुत ज़्यादा नीड लगे तो बहुत थोड़ा सा 1-1 सिप जितना पानी हमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, यानी टोटल 1 या 2 टेबल स्पून पानी ही डालिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो ये बैटर बहुत गीला हो जाएगा। तो मैंने 1-2 चम्मच पानी डाला था, इससे मेरा बैटर पिसा, वरना पीसने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम इसमें मैंने 2 जो भीगे हुए कप थे वो 2 कप मैंने छोले लिए थे, तो उसके हिसाब से मैंने आधा बॉल है वो बेसन ऐड किया है। और अगर फिर भी गीला लगे तो थोड़ा और बेसन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा बैटर गीला था अभी, जैसा कि मैंने कहा इसको पीसने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमें बिना पानी के इसे पीसना होता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाला था, वो ज़रूर से डालिएगा, उससे ये फलाफल फूलते हैं और अच्छे बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो वो क्लिप मेरा शूट होना रह गया था, इसलिए आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इस ढंग से हम हाथों पर तेल लगाएंगे, क्योंकि ये हाथों पे चिपकता है बैटर, तो थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर हम इस ढंग से टिक्की सी बना लेंगे। अब यहाँ आप चाहें तो एयर फ्रायर कर सकते हैं अगर हेल्दी खाना चाहते हैं, और मैदे की जगह आप आटे को यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है और मैंने आज इसे डीप फ्राई किया है। तो इन टिक्कियों को हम डीप फ्राई कर लेंगे, और गैस की आँच को हमें मीडियम ही रखना है। तो तेल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि टिक्की ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रहेगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे छोले पूरी तरह से कच्चे हैं तो अंदर तक पकना चाहिए, इसलिए हमें बिल्कुल नॉर्मल मीडियम आंच पे ही हमें इसे पकाना है। और उलट पुलट करते हुए इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक अच्छे से तल लेंगे। इसी ढंग से हम बाकी टिक्की को भी तल लेंगे। तो ये हमारे फलाफल बन के रेडी हो गए हैं, हमारा हमस बन के भी रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे पीटा ब्रेड। तो पीटा ब्रेड वैसे तो आप सिर्फ हमस के साथ भी खा सकते हैं, या फिर सिर्फ फलाफल और हमस को भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इसे एक साथ ही 2 रेसिपी है, और इन तीनों को मिला के भी सर्व किया जाता है। तो आप किसी भी तरह से सर्व करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए 1-1.5 घंटा मैंने आटे को रखा था, तो कितने अच्छे से खमीर उठा है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पर मैदे की जगह पूरी तरह आटा या फिर आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, और ईस्ट की जगह आप सोडे से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही इसमें दही ज़रूर डालिएगा अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हैं। अब आज मैंने इसे तवे पे बनाया है, आप इसे ओवन पे भी बना सकते हैं। तो पूड़ी की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा हमें रोटी की तरह इसे बेलना है, और थोड़ा सा मोटा रखना है, यानी रोटी की साइज़ की लोई लेकर हमें इसे बेलना है, और तवे पे डालकर इसे रोटी की तरह ही हमें सेकना है। तो ईस्ट डला होता है और हीट की वजह से ये अच्छे से फूल जाती है। तो सभी आपके जो पीटा ब्रेड है वो फूली हुई ही बनेगी, और पीटा ब्रेड का मतलब ही फ्लैटन ब्रेड होता है, जिसमें इस ढंग से पॉकेट बन जाती है फूलने पर। तो हमारे तरह के अगर कहा जाए तो एक तरह से फूली हुई रोटी होती है, जिसमें 2 लेयर्स दिखाई देती है। ये देखिए हमारी ब्रेड बनकर एक रेडी हो गई है। इसी ढंग से हम बाकी के ब्रेड भी बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही शानदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति को विजिट कीजिए। तो हमारी सभी ब्रेड बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर
फलाफल को हमस के साथ सर्व किया है कुछ इस तरीके से, और साथ ही जो हमने ब्रेड बनाई थी उसे हाफ में कट किया जाता है और उसके पॉकेट के अंदर कुछ इस ढंग से पहले हमस लगाया जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद सैलेड रखी जाती है, प्याज, टमाटर, और अगर आपके पास लेटस लीव्स वगैरह हो तो वो भी ज़रूर रखिएगा। इसके बाद मैंने फलाफल रखा है और उसके बाद ऊपर मेयोनीज़ लगाई है। मेयोनीज़ लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है इसका टेस्ट तो आप इस ढंग से इसे सर्व कर सकते हैं या फिर बिना मेयोनीज़ भी इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और या फिर आप इस ढंग से भी सर्व कर सकते हैं कि पिटा ब्रेड के ट्रायंगल काटे और हमस के ऊपर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा छोले और ऑलिव ऑयल लगाया है। तो हमस के ऊपर हमेशा ऑलिव ऑयल डलता ही है। ये देखिए इस ढंग से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बनाइए ज़रूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।